महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि देश की जनता ने उन पर मजबूत भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि हाल के चुनावों में भाजपा को मिली सफलता इस विश्वास का प्रमाण है। बावनकुले ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत के विजन को जमीनी स्तर पर आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विकास, बुनियादी ढांचे और जनकल्याण योजनाओं पर लगातार काम कर रही है। मंत्री ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सप्ताह में कई बार ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं, जिससे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। चीमा ने आरोप लगाया कि लगातार मूल्य वृद्धि से महंगाई बढ़ रही है और परिवहन सहित कई क्षेत्रों पर इसका असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का हवाला देकर जनता पर बोझ डालना उचित नहीं है। मंत्री ने केंद्र सरकार से ईंधन कीमतों में राहत देने और महंगाई नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने की मांग की। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक निराशा और हताशा अब सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में लंबे समय तक हिंसा और टकराव की राजनीति को बढ़ावा दिया गया, लेकिन अब जनता बदलाव चाहती है। चुघ ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल के लोगों में मौजूदा सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य में विकास, सुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए काम कर रही है तथा जनता का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी को वैश्विक परिस्थितियों का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संकट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता का असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ा है। प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार ने लंबे समय तक कीमतों को नियंत्रित रखने का प्रयास किया ताकि आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। उन्होंने कहा कि भारत के पास पर्याप्त ऊर्जा संसाधन और मजबूत रिफाइनिंग क्षमता है। जेडीयू नेता ने उम्मीद जताई कि परिस्थितियां सामान्य होने पर जनता को राहत मिलेगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को वैश्विक संकट से जोड़ते हुए कहा कि पूरी दुनिया ऊर्जा क्षेत्र की चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव का असर भारत सहित कई देशों पर पड़ रहा है। चौधरी ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद कीमतों को नियंत्रित रखने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों की तुलना में भारत में वृद्धि अपेक्षाकृत सीमित रही है। उप मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सरकार जनता पर बोझ कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न वैश्विक नेताओं द्वारा भारत की प्रगति और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की जा रही है। यादव ने दावा किया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास, कूटनीति और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में देश ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। मंत्री ने इसे भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रमाण बताया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने राहुल गांधी के हालिया बयान की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियां लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जो राजनीतिक तनाव बढ़ाने का काम करती है। केसवन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार को जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त है और देश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि भारत की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा मजबूत है। भाजपा प्रवक्ता ने संयमित राजनीतिक संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया। कांग्रेस नेता रमेश बाबू ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और भाजपा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों में बदलाव की प्रक्रिया का इस्तेमाल विपक्षी दलों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। रमेश बाबू ने कहा कि उनकी पार्टी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी वैध मतदाता सूची से बाहर न हो। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग से मांग की कि सभी पात्र मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही मूल्य वृद्धि से आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। ढांडा ने दावा किया कि पिछले कुछ दिनों में ईंधन की कीमतों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर परिवहन और रोजमर्रा की जरूरतों की लागत पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई के कारण आम परिवारों का बजट प्रभावित हो रहा है। आप नेता ने केंद्र सरकार से ईंधन कीमतों में राहत देने और महंगाई नियंत्रित करने के उपाय करने की मांग की।
कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ी है और विपक्षी एकता को मजबूत बनाए रखने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक संगठित राजनीतिक ताकत है और उसके मुकाबले विपक्षी दलों का एकजुट रहना आवश्यक है। आराधना मिश्रा ने दावा किया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर विपक्ष लगातार अपनी चिंताएं उठाता रहा है। उन्होंने कहा कि गठबंधन का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना और जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाना है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।